लोगों ने देखा था कि आइडेंटिफायर्स क्या होता है, हम लोगों को पता है कि वेरिएबल क्या होता है, डेटा टाइप क्या क्या है हमको ये पता है, ठीक है। आइडेंटिफायर्स के कुछ रूल्स हमने देखे थे, ठीक है। कुछ हमारे पास कीवर्ड्स थे, इतने सारे कीवर्ड्स जो हमको पढ़ना है डेफिनेटली एक एक करके। ये ऑपरेटर्स है, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, ये ऑपरेटर्स है हमारे पास में। ये स्पेशल ऑपरेटर है, इज नॉट, इन नॉट, ऐसे हमारे पास 4 ऑपरेटर है, ठीक है। ये भी हमने प्रैक्टिकली करके दिखाया है किस तरीके से इसको वर्क करवाना है। एंड Python variable is a variable which stores the value, which stores the data actually, ठीक है। और मोर अबाउट पाइथन में किस तरीके से वो क्लास की तरह बिहेव करता है, क्लास से बिलोंग करता है, कौन सा डेटा कौन से क्लास से बिलोंग करता है, तो हमने वो भी यहाँ पे देख रखा है, ठीक है। फिर अगर हम लोग देखते हैं तो पाइथन के डेटा टाइप्स हम लोग पढ़ने वाले थे। डेटा टाइप क्या करता है, वो बताता है वेरिएबल को कि कौन से टाइप का डेटा वो होल्ड करेगा, वेरिएबल कौन सा टाइप का डेटा होल्ड करेगा, ये डेटा टाइप वेरिएबल को बताता है, ठीक है। ये चार्ट है हमारे पास में, बेसिकली कितने टाइप के हमारे पास डेटा टाइप्स है। हमने ये वाला पोर्शन पूरे अच्छे तरीके से कवर किया हुआ है। न्यूमेरिक, इंटीजर, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स, ये सारे हमारे पास डेटा टाइप है। अगर आप लोग सिर्फ ये सीक्वेंस टाइप को अच्छे से कर लेते हो ना, सिर्फ ये सीक्वेंस टाइप को, और बोल सकते हो इवन सेट ऑन डिक्शनरी ऑल्सो, ये पूरा ये वाला सेक्शन पूरा कर लेते हो, तो आप लोग बोल सकते हो 10% पाइथन आपको आ जाएगा, क्योंकि इसी में ही, इसी चार्ट में आपका 10% ऑफ द पाइथन दिया हुआ है। ये सारे टॉपिक्स है, टॉपिक्स हम लोग एक एक करके देखेंगे। सारे के सारे अगर बोलूँ मैं, एरे की तरह बिहेव करते हैं। और एरे नॉर्मल एरे नहीं है, ये थोड़े से यूनिक टाइप ऑफ एरेज है, ठीक है। ये एरे नहीं है एक्चुअली, इसको डेटा टाइप ही दे दिया गया है। अगर एरे का कंसेप्ट बताओ तो एरे क्या होता है कि एक ही टाइप का वैल्यू आप होल्ड कर सकते हो एरे के अंदर में। ये एक टाइप का वैल्यू होल्ड नहीं करते, ये मल्टीपल टाइप ऑफ वैल्यू होल्ड कर सकते हैं। तो देखेंगे इसको एक एक करके। एंड नंबर में इंट, कॉम्प्लेक्स, फ्लोट, ये भी देखा था, ठीक है। फिर हमने देखा था किस तरीके से वैल्यूज को प्रिंट करना है, कैसे इनपुट लेना है। इनपुट लेने के लिए हमारे पास इनपुट फंक्शन है, बाय डिफॉल्ट किस फॉर्मेट में आता है आपका, स्ट्रिंग क्लास से बिलोंग करता है आपका बाय डिफॉल्ट इनपुट। हमको उसको टाइप कास्ट करना पड़ता है, टाइप कन्वर्जन करना पड़ता है। यहाँ पे टाइप कास्टिंग नहीं होता है, यहाँ पे टाइप कन्वर्जन होता है, ठीक है। टाइप कन्वर्जन रहता है, मतलब एक डेटा टाइप का दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना, उसके लिए भी अलग से स्लाइड है, वो भी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। ये प्रोग्राम्स दिए गए थे आप लोगों को करने के लिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल, ये सारे प्रोग्राम्स है जो आप लोगों को परफॉर्म करना है। आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो आप गूगल कर लेना फॉर्मूलाज, और आपको ये प्रोग्राम सारे बना के अलग अलग फाइल में बना के ड्राइव पे अपलोड करना है, ठीक है। फिर सीक्वेंस टाइप यहाँ से हमारा शुरू होता है। सीक्वेंस टाइप यहाँ से मैं काफ़ी स्लो लूँगा, क्योंकि यूजुअली लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है सीक्वेंस में, इसलिए मैं काफ़ी स्लो लेने वाला हूँ यहाँ से, ठीक है। स्ट्रिंग पहला रहता है हमारा सीक्वेंस टाइप में, स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग क्या बोलता है कि हम लोग एक स्ट्रिंग पूरा का पूरा एक वेरिएबल के अंदर में स्टोर कर सकते हैं। पूरा का पूरा स्ट्रिंग हम लोग एक वेरिएबल के अंदर में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग के अंदर क्या रहता है, प्रिंट str1 करवा दो, आपको आउटपुट मिल जाएगा। फिर str2 में मैंने दूसरा स्ट्रिंग लिया है, str2 के साथ प्रिंट करवा दो, आपको प्रिंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे इन दोनों में आपको एक डिफरेंस दिख रहा होगा कि यहाँ पे डबल कोट यूज किया गया है और यहाँ पे सिंगल कोट यूज किया गया है। यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं है डबल कोट और सिंगल कोट के में। जैसा डबल कोट काम करता है वही सिंगल कोट भी काम करता है, ठीक है। यहाँ पे हमने कमेंट्स भी देखा था, हैश से कमेंट होता है यहाँ पे, ठीक है। डबल कोट यहाँ पे जिस तरीके से स्ट्रिंग को होल्ड करवाता है, उसी तरीके से सिंगल कोट भी यहाँ पे स्ट्रिंग को होल्ड करवाता है, और कोई डिफरेंस नहीं है। आप बोलेंगे जब मुझे मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग को होल्ड करना है कुछ इस तरीके से, मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग को जब होल्ड करना है तब आपको ट्रिपल कोट लगाना है या फिर ट्रिपल डबल कोट लगाना है। 3 बार डबल कोट लगाना है या फिर 3 बार सिंगल कोट लगाना है। यहाँ पे डबल कोट और सिंगल कोट में कोई भी डिफरेंस नहीं है। मैं फटाफट VS कोड ओपन कर लेता हूँ, आप लोगों को वो कोड डेफिनेटली कोड प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। मुझे होल्ड करना है तो मुझे एक वेरिएबल ले लेना है कि str ले लेता हूँ, या फिर देखो str जैसे मैंने दिया ये ग्रीन हो गया, दैट मीन्स इट इज अ कीवर्ड। तो str को मैं यूज नहीं कर सकता हूँ यहाँ पे, तो मैं str डेटा ले लेते हैं। देखो अभी वाइट है, मतलब ये कोई कीवर्ड नहीं है, ठीक है, ये कीवर्ड नहीं है। तो इसके अंदर में मैं कोई डेटा स्टोर कर देता हूँ, लाइक हाय ऑल वेलकम COME टू पाइथन CLASS। इसी डेटा को मुझे पाइथन C लैंग्वेज में या C++ में स्टोर करना रहता तो
डेफिनेटली मुझे एरे बनाना पड़ता, एरे के अंदर में डेटा को स्टोर करना पड़ता। तो यहाँ पे काफी इजी हो गया है, मुझे स्ट्रिंग होल्ड करना कोई हार्ड नहीं है। यहाँ पे कंपाइल एंड रन करता हूँ तो प्रिंट करना पड़ेगा, सॉरी मैंने प्रिंट नहीं किया है। प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर में str_data, और पाइथन जो है हमारा केस सेंसिटिव है, जिस तरीके का आपका वेरिएबल यहाँ पे लिखेंगे उसी टाइप का वेरिएबल आपको यहाँ पे लिखना है। आप यहाँ पे अगर एस को कैपिटल कर देते हो तो मेरा काम बनेगा क्या? तो नहीं बनेगा, क्योंकि हमारा जो पाइथन है इट इज आवर केस सेंसिटिव। अभी कंपाइल एंड रन करते हैं तो यहाँ पे रन का बटन है, आउटपुट यहाँ पे देख सकते हो कि मुझे हाई ऑल वेलकम टू पाइथन क्लास, ये अपने को आउटपुट देखने को मिल रहा है। तो ऐसा हमारे पास ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। मैं और एक डेटा लेता हूँ, ठीक है, str_data1, str अलग है, str_data1 अलग है, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कुछ वेलकम टू पाइथन क्लास को यहाँ से हटा देता हूँ, Ctrl+X, और इसके अंदर में पाइथन क्लास में रख देता हूँ। और इसमें क्या करता हूँ, str_data प्लस str_data1। तो हमको पता है कि जब प्लस ऑपरेटर यूज करते हैं तो सिर्फ इंटीजर या स्ट्रिंग के बीच में होता है, इंटीजर या फ्लोट के बीच में हो सकता है। मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग के बीच में यूज किया है। तो ये क्या करता है, दो अलग अलग स्ट्रिंग को कॉनकैटिनेट कर देगा, कॉनकैटिनेट करके आपको एक वेरिएबल में रिटर्न कर सकता है। तो यहाँ पे देखो मुझे कॉनकैटिनेट करके मुझे आउटपुट मिल रहा है, ठीक है, कॉनकैटिनेट करके मुझे आउटपुट मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज आप लोगों को देखना पड़ेगा, अब मैं अगर दोनों अलग अलग प्रिंट करवाता हूँ, प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर में हम लोग क्या करते हैं, str_data1 को मैं प्रिंट करवा देता हूँ। अच्छा, इसको मैंने डबल कोट के अंदर नहीं रखना चाहिए था। ठीक है, कंपाइल एंड रन करते हैं, आउटपुट देख लो। देखो अब सी लैंग्वेज में क्या होता था कि हमारा एक ही लाइन में आता था, सारा आउटपुट हमारा एक ही लाइन में आता था। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा अलग अलग प्रिंट स्टेटमेंट है तो अलग अलग लाइन में आ रहा है। ये भी आपको ध्यान में रखने वाली बात है। अगर मुझे एक ही लाइन में चाहिए तब मुझे एक फंक्शन है, एंड फंक्शन है, उसको यूज करना पड़ता है। उसको बाद में देखेंगे, फिलहाल में नहीं देखते, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है वो, थोड़ा सा एक तरीके से देखा जाए तो उसको हम लोग करके देख लेंगे। बट दिखाने का मोटो यही था, ऑब्लिक एंड स्लैश एन जो है आप बीच में यूज कर सकते हो। एस्केप सीक्वेंस नाम दिया गया है उसको यहाँ पाइथन में। कुछ अभी फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है ना, मुझे ऐसा कुछ स्टेटमेंट रहता है ना अपने इसमें कि मैं बस लिख रहा हूँ कि TRUSH Janitushna told that she will be not able to attain class today। ये ऐसा स्टेटमेंट आता है। और अपन क्या करते हैं इसको, अगर कोई बुक वगैरह में देखा होगा तो ये बेसिकली इतना स्टेटमेंट आपका डबल कोट के अंदर रहता है। She told that, and ये वाला जो स्टेटमेंट रहता है ये डबल कोट के अंदर रहता है ना। ऐसा कुछ देखा है हम लोगों ने। तो मुझे अगर ऐसे स्ट्रिंग में प्रिंट करवाना है तो उसके लिए एस्केप सीक्वेंस करके कंसेप्ट है, वो भी बताऊंगा अभी, तो वो यूज करना पड़ता है। ओके, ये सारी चीजें तो हमको समझ में आ रही है कि किस तरीके से हमको स्ट्रिंग डेटा होल्ड करना है, किस तरीके से स्ट्रिंग के साथ हम लोग ऑपरेशंस कर सकते हैं। क्या मैं माइनस कर सकता हूँ स्ट्रिंग के साथ में? चलो फटाफट उसको भी करके देख लेते हैं, क्या मैं माइनस कर सकता हूँ स्ट्रिंग के साथ में। एक मिनट, क्या माइनस करना पॉसिबल है? तो देखो यहाँ पे एरर देती है। प्लस तो कर सकते हैं लेकिन माइनस नहीं कर सकते, ठीक है। मैथमेटिकल ऑपरेशन में हमने माइनस किया हुआ है तो माइनस नहीं कर सकते हम, लेकिन प्लस कर सकते हैं, कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं, उसमें से कुछ निकाल नहीं सकते। अब यहाँ पे ना एक टॉपिक आ जाता है आपके पास स्ट्रिंग स्लाइसिंग का। स्ट्रिंग स्लाइसिंग का मतलब होता है कि जो हमारा बिग स्ट्रिंग है, जो बड़ा स्ट्रिंग है, इसमें से कुछ डेटा निकालना है, उसमें से कुछ डेटा निकाल के यूज करना है। टू एक्सट्रैक्टिंग द सबस्ट्रिंग फ्रॉम अ ओरिजिनल स्ट्रिंग, टू एक्सट्रैक्टिंग अ सबस्ट्रिंग फ्रॉम अ ओरिजिनल स्ट्रिंग, दैट इज नोन एज योर स्ट्रिंग स्लाइसिंग। हमने इसको एरे में भी पढ़ा हुआ है, बस उसमें नाम अलग था, उसको इंडेक्सिंग बोला गया था वहां पे। यहाँ पे भी इंडेक्सिंग है, उसको स्लाइसिंग के नाम दिया गया है। जैसे कि मैं प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर में str_data के साथ में मैं अगर 0 देता हूँ तो क्या प्रिंट होगा? कोई बता सकते हैं? H। क्यों H? क्यों? ये इसका पोजीशन 0।
ठीक है, हमारे पास जितने भी यहाँ पे वैल्यूज है ना, सबको क्या कर दिया गया, एक एक इंडेक्सिंग नंबर प्रोवाइड कर दिया गया। तो हमारा इंडेक्सिंग नंबर हमेशा 0 से शुरू होता है और n-1 तक चलता है। ठीक है, n-1 तक चलता है। 0 दे दिया है तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे h देखने को मिलेगा। कंपाइल एंड रन करता हूँ, देखो मुझे यहाँ पे h मिल रहा है। वही अगर मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ तो i मिल रहा है। करेक्ट। अगर वही मैं ये जो स्पेस है ना, स्पेस को भी एक इंडेक्सिंग नंबर मिला हुआ है। तो यहाँ पे 0 1 2 3 है, तो मैं यहाँ पे 3 देता हूँ तो मुझे डेफिनेटली यहाँ पे क्या प्रिंट होके मिलेगा, स्पेस। देखो यहाँ पे स्पेस मिल रहा है मुझे। सभी को एक एक इंडेक्सिंग वैल्यू यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। स्ट्रिंग के साथ ऑपरेशन करना कंपलसरी इसलिए रहता है क्योंकि पाइथन पे भी डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशंस बनते हैं, तो वहाँ पे स्ट्रिंग के साथ बहुत ज्यादा ऑपरेशंस होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप लोग अगर कोई फॉर्म में रजिस्ट्रेशन करते हैं, आप लोग जाते हो ना फेसबुक के फॉर्म में, फेसबुक का पहला पेज रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं हम लोग, वहाँ पे लॉगिन कर रहे हैं, तो वो जो हम डेटा देते हैं, आपका नाम जो जाता है स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, उसको तो आपको हैंडल करना पड़ेगा बैकएंड में। तो बैकएंड का कोड तो डेफिनेटली पाइथन में लिखा होगा, तो इसको हैंडल करने के लिए आपको स्ट्रिंग बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, हमारे पास कुछ फंक्शंस भी है, फंक्शंस को कैसे यूज करना पड़ता है वो भी देख लेते हैं। तो पहला फंक्शन जो मैं बताता हूँ यहाँ पे, str_data डॉट, जैसे मैंने डॉट दिया तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिल रहे हैं मुझे। ये सारे फंक्शंस है, ये सारे फंक्शंस, इतने सारे फंक्शंस देख रहे हैं। मैंने बोला था कुछ 75 फंक्शंस, उससे कम ही दिख रहे हैं मुझे। तो ये जो उसके बाद वाले फंक्शन दिख रहे हैं, अंडरस्कोर वाले, ये स्पेशल फंक्शंस के अंदर में आते हैं। ठीक है, इसको अपने को भी फिलहाल के लिए नहीं पढ़ना है, इसको अपन पढ़ेंगे कब, इटरेटर वगैरह जब पढ़ेंगे, इटरेटर जनरेटर जब पढ़ेंगे तो हम लोग को स्पेशल सिंबल्स पढ़ने पड़ेंगे। फिलहाल में नहीं पढ़ना है अपने को सिर्फ ये फंक्शंस को पढ़ना है। ये तो हमारे पास में मेथड है एक कैपिटलाइज या फिर अपर ले लेता हूँ मैं, अपर। देखो यहाँ पे अपर फंक्शन है मेरे पास, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट लगा दिया। अब थोड़ा सा रिलेट कर पाओगे आप लोग जिन्होंने सी लैंग्वेज किया हुआ है। ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं ऑब्जेक्ट क्लास का एक फंक्शन एक्सेस कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं क्लास का एक मेथड एक्सेस कर रहा हूँ। ये जिन लोगों को नहीं पता है, डोंट वरी, डोंट हेजिटेट लाइक कि हमको ये नहीं पता है, हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, जिनको पता है, जो लोग कर रहे हैं, ऑलरेडी कर चुके हैं, तो उन लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होगा। ये ऑब्जेक्ट अगर मैं बोल रहा हूँ तो ऑब्जेक्ट के साथ डॉट ऑपरेटर के साथ हम लोग फंक्शंस को एक्सेस कर सकते हैं। तो अपर इज अ मेथड which belongs to str class, और str का ऑब्जेक्ट कौन है, str data। ठीक है, str data जो है उसका ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है, str क्लास के अंदर में फंक्शन है, मेथड। कंपाइल एंड रन करते हैं, आउटपुट क्या आ रहा है देख लेते हैं। तो सारे इसमें क्या किया, सारे जितना भी इनपुट दिया था सब स्मॉल केस में था, लोअर केस में था, हमको आउटपुट में क्या मिला, अपर केस में मिल गया। वैसे ही हमारे पास में अगर मैं डॉट देके लोअर कर देता हूँ, लोअर, तो लोअर क्या काम करेगा, जितना भी हमारे पास कैपिटल में रहेगा, वेलकम स्टेटमेंट हमारा कैपिटल में, कैप्स में, अपर कैप्स में। कंपाइल एंड रन करता हूँ तो इसने क्या कर दिया, लोअर में कर दिया। ऐसे हमारे पास में टोटल बहुत सारे फंक्शंस इसको यूज करना। ठीक है, ये नॉन रिटर्नेबल स्टेटमेंट्स, सॉरी ये रिटर्नेबल स्टेटमेंट्स रहते हैं, रिटर्नेबल स्टेटमेंट्स रहते हैं। ठीक है, मतलब आप इसका डेटा जो है ना, दूसरा एक वेरिएबल बना दो, डेटा मैंने वेरिएबल बना दिया, इक्वल टू दे दिया, और ये क्या करेगा, ये ओरिजिनल जो लिस्ट है, ओरिजिनल जो डेटा है उसको चेंज नहीं करेगा। करेगा क्या पता नहीं, हमको चेक करके देख लेते हैं। ठीक है, अब डेटा में मैंने कर दिया, प्रिंट करवाता हूँ, प्रिंट करवा के मैं डेटा को पहले प्रिंट करता हूँ। कंपाइल एंड रन करते हैं तो आउटपुट देखो मुझे चेंज वैल्यू मिल रहा है। ये कैप्स में था, लोअर लगा दिया तो उसे चेंज कर दिया। ठीक है, वहीं अगर मैं प्रिंट करता हूँ, प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर में मैं str_data को मैं प्रिंट करता हूँ, तो क्या वो चेंज मिलेगा, तो देखो ओरिजिनल डेटा मेरा चेंज नहीं हुआ है, ओरिजिनल डेटा वही है, ओरिजिनल चेंज नहीं कर रहा है, वो रिटर्न करता है न्यू अपडेटेड वैल्यू। ठीक है, ये एक चीज याद रखना है, फंक्शन के साथ आप लोग जब भी काम करोगे तो आपका जो प्रीवियस वैल्यू है वो स्टोर ही रहेगा, वो रिटर्न नहीं, वो चेंज नहीं होगा। ये रहता है हमारे पास स्ट्रिंग्स, तो इस तरीके से स्ट्रिंग्स रहते हैं। अभी हमारे पास ना मल्टी लाइन कमेंट्स का भी एक कंसेप्ट है। मल्टी लाइन कमेंट्स मतलब आप एक साथ बहुत सारे इसको कमेंट्स कर सकते हो, बहुत सारे लाइन को कमेंट कर सकते हो।
तो मल्टी लाइन कमेंट्स को कैसे एक्सेस करना पड़ता है, लाइक मुझे ये 3 स्टेटमेंट को कमेंट करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ इस तरीके से कर सकता हूँ। ट्रिपल कोट यूज कर लो, यहाँ पे ट्रिपल कोट यूज कर लो और ये आपका कमेंट हो गया। ठीक है, आप सिंगल लाइन कमेंट कैसे करते हैं, सिंगल लाइन कमेंट हैश से करते हैं। मल्टी लाइन कमेंट कैसे करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे। ठीक है, अगर अगर मैं बोल देता हूँ कि मुझे मल्टी लाइन डेटा स्टोर करना है, हाय ऑल हाउ हाउ मैं एंटर कर देता हूँ आर यू, और मैं ये आपके लिए ये कमेंट है, ये कमेंट नहीं, इसको बोला जाता है सब, इसको स्ट्रिंग बोला जाता है एक्चुअली। दिस इज आल्सो कंसेप्ट ऑफ स्ट्रिंग। जो मल्टी लाइन मल्टीपल लाइन जो स्ट्रिंग रहता है उसको होल्ड करने के लिए काम आता है, जिसमें str1 कर देता है इक्वल टू। तो ये क्या करेगा, ये जितना भी स्ट्रिंग इसके अंदर में ट्रिपल कोट के अंदर में डेटा है ना, वो str1 में डाल देगा। लेकिन जब आप सिंगल कोड देते हो ना, सिंगल कोड या डबल कोड देते हो, तो वो आपका मल्टीपल लाइन को होल्ड नहीं कर सकता, वो सिंगल लाइन को ही होल्ड कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ str1 को, कंपाइल एंड रन करते हैं। तो जैसा हमने स्टोर करवाया था, देखो हमको आउटपुट भी वैसे दिख रहा है, हाउ आर यू स्पेस स्पेस हाय ऑल हाउ आर यू, जैसे हमने स्टोर किया हुआ। दिस इज आल्सो काइंड ऑफ अ स्ट्रिंग ओनली। जब हम लोग कोई वेरिएबल में स्टोर नहीं करवाते, इट एक्ट्स लाइक अ कमेंट। जब हम लोग इसको कोई वेरिएबल में स्टोर नहीं करवाते हैं, इट इज एक्चुअली एक्ट्स लाइक अ कमेंट, अदरवाइज इट इज ओनली अ स्ट्रिंग आल्सो, इट इज आल्सो स्ट्रिंग। ठीक है, ओके, ये सारी चीजें। लेकिन ये जो है ये बाय डिफॉल्ट कमेंट ही है, इसको आप एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन इसको एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, मल्टी लाइन कमेंट जो हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे, उसको एक्सेस किया जा सकता है, लेकिन इसको एक्सेस नहीं कर सकते। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन सिंगल कोड और डबल कोड। डबल कोड दे दो, आपका भी वही काम करेगा, और डबल कोड 3 बार देना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे डबल कोड 3 बार देना पड़ेगा, जैसा हमने वहां पे किया था सिंगल कोड के साथ, डबल कोड सेट कर रहे हैं, सेम आउटपुट, नथिंग डिफरेंस। ठीक है, ओके, ये सारी चीजें हो जाती है हमारे पास में। तो स्लाइसिंग बताया मैंने कि आपको, जैसे कि ए है, ए का इंडेक्स नंबर 0, एस इज 1, टू एक्सट्रैक्टिंग सब स्ट्रिंग फ्रॉम अ गिवन स्ट्रिंग इज बेसिकली नोन एज योर स्ट्रिंग स्लाइसिंग। ठीक है, here the string having positive and negative both indexing, यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव इंडेक्सिंग नहीं रहता है, नेगेटिव इंडेक्सिंग भी रहता है। नेगेटिव इंडेक्सिंग मतलब, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे str1 के अंदर में मैं ANKUSH को होल्ड करवाता हूँ, तो क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे str1 के साथ में 0 को प्रिंट करवाऊंगा तो क्या प्रिंट होगा, हमको पता है A प्रिंट होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको पता है यहाँ पे भी A प्रिंट होगा। वही मैं अगर 6 करता हूँ तो देखते हैं आउटपुट क्या आता है। 6 में मुझे एरर मिल रहा है, बोल रहा है कि भाई आप इसके बाहर जा रहे हो, इसके बाहर जा रहे हो, तो आप कैसे स्टोर कर सकते हो 5। फिर कंपाइल एंड रन, आउटपुट देख लो मुझे H मिल रहा है। फिर वही मैं यहाँ पे -5 देता हूँ, तो -5 दूंगा तो देखो कंपाइल एंड रन करते हैं तो मुझे N मिल रहा है, N दिस वन। ठीक है, वही मैं -6 कर दूँ तो कंपाइल एंड रन A मिल रहा है। मतलब नेगेटिव इंडेक्सिंग यहाँ पे अलाउड है। दिस इज योर -1, दिस इज योर -2, -3, -4, -5 एंड -6। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे -1 करके दिखाता हूँ तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, H मिलेगा, जो लास्ट वैल्यू है हमारा वो मिलेगा H। तो यहाँ पे नेगेटिव इंडेक्सिंग भी अलाउड है, पॉजिटिव इंडेक्सिंग के साथ साथ यहाँ पे नेगेटिव इंडेक्सिंग भी अलाउड रहता है। ये भी देखो बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स है ना, इतने छोटे छोटे टॉपिक से हो सकता है कि इनिशियली बाद में जाके भूल जाए, तो इसलिए मैं हर बार बोलता हूँ कि आप लोग नोट्स बनाओ। इसके ऊपर ना मैं आप लोगों को एक छोटा सा टास्क देता हूँ। क्या टास्क है, आप लोगों को इसके ऊपर फंक्शंस ढूंढने हैं, फंक्शंस ढूंढने हैं, सभी इंडिविजुअल 4-4 फंक्शन ढूंढो और उसका वर्किंग क्या है निकालो स्ट्रिंग के ऊपर। स्ट्रिंग के साथ हम लोग कौन से 4 फंक्शन से जो यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे फंक्शंस निकालने आप लोगों को, बहुत सारे फंक्शंस है, 4-4 फंक्शन सभी निकालो, समझ में आ जाएगा कितने फंक्शन। आप जब 4 निकालने का ट्राई करोगे ना तो आपको 70 देखेंगे, तब 70 जाके आपको इसमें इंटरेस्ट होगा कि अच्छा मैं पढ़ूँ 70 को, या फिर 5 तो पढ़ेंगी ना, तो वो आपको दिख ही जाएगा फिर। ठीक है, तो डोंट वरी, समझ में आ जाएगा सारी चीजें। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे स्ट्रिंग स्लाइसिंग को किस तरीके से यूज कर सकते हैं, ये भी एक है, एक रेंज दे दिया गया है। ये है ना आपका रेंज है 0 से लेके 2,
ठीक है। रेंज कैसे यूज करते हैं इसको मैं str डेटा को अनकमेंट कर देता हूँ और str डेटा के साथ में प्रिंट स्टेटमेंट के साथ में str अंडरस्कोर डेटा डबल कोट के अंदर में मैंने सिर्फ 1 लिया था तो h प्रिंट हो रहा था। मैं क्या चाहता हूँ कि जीरो से लेके मेरा 5 तक जितने भी डेटा है वो प्रिंट हो। तो जीरो का पोजीशन क्या है h, तो 5 मतलब क्या होगा 0 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ तक उसने प्रिंट करने का होना। कंपाइल एंड रन करते हैं, आउटपुट देखते हैं। तो देखो यहाँ पे उसने एल प्रिंट नहीं किया। क्यों नहीं प्रिंट किया? क्योंकि ये क्या करता है ना n-1 तक चलता है। तो 5 - 1 दैट इज 4। 0 से लेके 4 तक उसने प्रिंट किया होगा। समझा गया? क्या स्पेस आया ना? स्पेस भी तो आया। 0 1 2 3 4 तक ही तो प्रिंट किया। 0 1 2 3 4 5 कहाँ प्रिंट किया उसने? किया ना उसने। दैट इज 0, h इज 0 1 2 3 एंड 4। 0 से लेके 4 तक मतलब 5 हुआ ना हमारा कैरेक्टर। एक्चुअल 5 कैरेक्टर्स हुए, तो स्पेस भी उसने इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब हमने रेंज सेट कर सकते हैं। और एक चीज इसमें एडिशनल जो इसमें स्लाइड में नहीं दिया गया है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना 2 लिखता हूँ कोलन करके 0:5:2। क्या होगा? अच्छा यहाँ पे 5 की जगह मैं 10 दे देता हूँ, तो 10 तक चलेगा, 0 से लेके 9 तक चलेगा। ठीक है, मतलब 0 1 2 3 4 एंड 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मतलब ई तक प्रिंट होगा। वो ई तक प्रिंट होगा। फर्स्ट इज योर स्टार्टिंग डिजिट, स्टार्टिंग पॉइंट, सेकंड इज योर एंडिंग पॉइंट। अब ये क्या काम करता है ना, ये आपका वैल्यूज को ड्रॉप करने का काम करता है। कितने डिजिट छोड़ के आपका प्रिंट होना चाहिए। कंपाइल एंड रन, आउटपुट देख लो। यहाँ पे देखो 0 प्रिंट हुआ, h प्रिंट हुआ। ठीक है, h प्रिंट हुआ। ये वाला आई ड्रॉप हुआ, 2 लिखा है ना वहां पे, लास्ट में 2 था, तो उसने एक डिजिट छोड़ा, दूसरे डिजिट को फिर से प्रिंट किया, दूसरे डिजिट को प्रिंट किया। फिर ये स्पेस को ड्रॉप किया, फिर क्या किया उसने a को प्रिंट किया, a प्रिंट हुआ। ठीक है, फिर l को ड्रॉप किया, फिर से l प्रिंट हुआ, ये वाला l प्रिंट हुआ। अब ये स्पेस ड्रॉप हुआ, ये w प्रिंट किया, w प्रिंट हो गया। उसके बाद हमारा एंडिंग हो गया, 10 इज आवर एंड पॉइंट था, इसलिए आगे की चीजों को उसने प्रिंट नहीं किया। ठीक है, वही अगर मैं इसको 20 कर देता हूँ, आपको और क्लियर आइडिया हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे एक एक कैरेक्टर को ड्रॉप करके प्रिंट कर रहा है। वही मैं इसको अगर 3 कर देता हूँ तो कितने 2 कैरेक्टर को ड्रॉप करके प्रिंट करेगा, 2 वैल्यूज को ड्रॉप करके प्रिंट करेगा। कंपाइल एंड रन, तो देखिए यहाँ पे अभी h प्रिंट हुआ, ये दोनों ड्रॉप हुए, और डायरेक्टली स्पेस प्रिंट हो। देखो स्पेस आ रहा है, 3 दिया मतलब 2 डिजिट ड्रॉप हो गए। अगर मैंने 2 दिया तो 1 डिजिट ड्रॉप हो गया। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कितना रहता होगा? कुछ नहीं देते हैं, तो मतलब दैट इज योर 1। बाय डिफॉल्ट 1 रहता है। आप इसको नहीं भी दोगे तभी भी आपका काम करेगा। ठीक है, अगर देना है तो आप यहाँ पे 2 दोगे तो 2 से प्रिंट करेगा। और एक चीज है यहाँ पे, मुझे अगर ये स्ट्रिंग को पूरा रिवर्स में प्रिंट करवाना है, स्ट्रिंग को मुझे पूरा रिवर्स में प्रिंट करना है, तो क्या करेंगे? यहाँ पे कोलन के सामने एम्प्टी, इसके सामने भी एम्प्टी, और सिर्फ ये लास्ट में -1 कर दो, सिर्फ और सिर्फ -1 कर दो। कंपाइल एंड रन करते हैं, पूरा रिवर्स हो गया। देखो आप अगर ये कोड आप लोग इमेजिन करोगे सी लैंग्वेज में करना रहता है या C++ में करना रहता है, रियली टफ होता ना। इमेजिन करो तुम ऐसे डिलीट करो सी लैंग्वेज C++, तो यहाँ पे कहीं 2 लाइन में आपका कोड बन रहा है यहाँ पे, तो हम डेफिनेटली पाइथन यूज करेंगे। ठीक है, तो दिस इज द प्रॉपर्टी। अभी देखो एक कुछ चीजें हैं यहाँ पे। सी लैंग्वेज इज द मोस्ट फास्टेस्ट लैंग्वेज, पाइथन इज द स्लोएस्ट लैंग्वेज। पाइथन जो है सबसे स्लो लैंग्वेज है एग्जीक्यूशन के मामले में। बोलो ये क्यों इसको इतना इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है? क्योंकि इसके पास जो फंक्शंस है ना, वो कॉपीराइटेड फंक्शंस है। कोई अदर लैंग्वेज उसको चाह के भी कॉपी नहीं कर सकता। जो पाइथन में लाया जा रहा है ना, वो चाहते भाई जावा कॉपी कर ले,
तो नहीं हो सकता है, कुछ चीजें कॉपी की गई थी उसके बाद से कॉपीराइटेड लाया गया है, ठीक है। अब जावा के 8 के बाद देखोगे ना, जावा 8 के पहले तक जैसे नॉर्मल सी लैंग्वेज में हमको कोलन, सेमी कोलन, कर्ली ब्रेसेस वगैरह देना पड़ता है, सिमिलर वही है जावा के 8 के पहले तक। लेकिन जावा का अभी करंट वर्जन 12 शुरू है, 11 या 12 शुरू है, मुझे तक क्लियर आइडिया नहीं है, लेकिन 11 या 12 शुरू है कुछ तो भी। उसमें जैसा पाइथन में हम लोग सिंटैक्स देख रहे हैं ना, a = 10 b = 20, सेम वैसा कर दिया गया। लेकिन आज के डेट में भी जो जावा का अगर स्टैंडर्ड वर्जन माना जाता है तो 8 ही यूज होता है इंडस्ट्री में, उसके ऊपर वाले यूज नहीं होते हैं। और इसके बाद जो होता है, अब जावा 11 शायद से थोड़ा सा स्टेबल है, बाकी कोई यूज नहीं होता है। जावा ने पाइथन को कॉपी किया हुआ है कहीं ना कहीं से सेम, फिर उसके बाद से उन्होंने कॉपीराइट वाला फंक्शन ला दिया, भाई आप कुछ भी कर लो, कॉपीराइटेड है, अब यूज नहीं कर सकती सारी चीजों को। तो जितने भी फंक्शंस है चाह के भी जावा उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं, तो मशीन लर्निंग अपना पाइथन ही अचीव कर पाता है फिर इसी तरीके से, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। तो कुछ ऐसे फीचर्स हैं तो दैट्स व्हाई हमारा पाइथन इतना पावरफुल है। स्लो होने के बावजूद पाइथन में डेवलपमेंट हो रहा है। अब बोलो बहुत ज़्यादा स्लो है क्या? नहीं, बहुत ज़्यादा स्लो नहीं है, कुछ मिली सेकेंड का फर्क रहता होगा, ठीक है, एकदम मिली सेकेंड का फर्क रहता होगा एग्जीक्यूशन के मामले में। क्योंकि ना जो जावा का इंटरनल कोड है, अब यहाँ पे हमने ये str वगैरह जो डॉट अपर यूज किया था, str.upper यूज किया था, तो वो डॉट अपर के लिए भी कोड किया गया होगा फंक्शन के लिए, कहीं ना कहीं तो कोड किया होगा ना कि ये भाई इसको कन्वर्ट करना है लोअर केस में, कहीं ना कहीं उसने आस्की वैल्यू देखा होगा, कहीं ना कहीं उसने माइनस किया होगा, माइनस करने के बाद में अपने को आउटपुट आ रहा था सी लैंग्वेज में, कन्वर्जन ऑफ अपर केस टू लोअर केस आस्की वैल्यू वाला, तो कहीं ना कहीं इंटरनली में तो ये भी तो वही कोड कर रहा होगा। लेकिन जो इंटरनल कोड है ना पाइथन का, वो भी पाइथन में ही लिखा गया। लेकिन जावा का जो इंटरनल कोड है ना, वो C++ में, जावा का जो इंटरनल कोड है C++ में है, लेकिन पाइथन का इंटरनल कोड पाइथन में ही लिखा गया, ठीक है। कैसे पता चला ये? जब मॉड्यूल्स का कंसेप्ट पढ़ेंगे तो मॉड्यूल्स में पाइथन का कोड पूरा इसमें ही है, इंटरनल कोड पूरा पाइथन में ही है, वो दिखा दूंगा मैं। तो ये सारे कुछ फीचर्स हैं स्ट्रिंग के साथ में हमको ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अब टाइम कितना हो रहा है? अभी भी है 10 मिनट और भी हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। ओके, एस्केप सीक्वेंस करके हमारे पास एक कंसेप्ट है। एस्केप सीक्वेंस क्या बोलता है? जैसे मैंने बताया कि डबल कोट मुझे लाना है, मतलब एपोस्ट्रोफिक एस लगाना है, या फिर कोई डबल कोट के अंदर में डबल कोट प्रिंट करवाना है, तो मैं ऐसा भी नहीं कर सकता हूँ। वेलकम टू पाइथन CLASS ऐसा लिखता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये जो स्टेटमेंट है ये डबल कोट के अंदर है, तो देखो मुझे एरर मिल रहा है। मैं पाइथन डेटा को प्रिंट करता हूँ ना, तो मुझे एरर देखने को मिलेगा, एरर मिल रहा है मुझे। तो मुझे क्या चाहिए था, सिर्फ ये वेलकम जो है डबल कोट के अंदर आना चाहिए, बाकी तो डबल कोट रहेगा ही रहेगा। तो ऐसे केस में ना आपको जो आउटर वाला कोट रहता है तो आपको सिंगल कोट यूज करना रहता है। ऐसे केस में आपका आउटर जो कोट रहेगा वो सिंगल कोट रहेगा, अंदर वाला जो रहेगा वो डबल कोट प्रिंट करवा दो, ठीक है। तो कंपाइल एंड रन करते हैं, देखो डबल कोट, ये वेलकम जो है डबल कोट में आ रहा है मुझे। सिमिलरली आपको सिंगल कोट में चाहिए तो आपको इसको आउटर वाला जो है डबल कोट में ले लो, आउटर वाला डबल कोट में ले लो, और इसको सिंगल कोट के अंदर ले लो आप लोग। ठीक, कंपाइल एंड रन करते हैं तो देखो अभी वेलकम जो है आपको सिंगल कोट के अंदर दिखेगा, ठीक है। दीज आर दी एस्केप सीक्वेंसेस। और भी हमारे पास में क्या है देख लेते हैं फटाफट। \n, ये तो कॉमन है, सभी को पता होना चाहिए। क्या होता है ये? नेक्स्ट लाइन, न्यू लाइन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे न्यू लाइन में प्रिंट होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है न्यू लाइन में। अभी किसी ने \b के बारे में सुना है? \b क्या करता है ना, कंपाइल एंड रन करते हैं, देखो यहाँ पे ई हट गया है यहाँ से, बैकस्पेस, \b इज यूज फॉर बैकस्पेस, ठीक है। तो ये सारे है इसके पास में जो एस्केप सीक्वेंसेस है। ओके, हम लोग देख लेते हैं एस्केप सीक्वेंस के बारे में और क्या क्या लिखा गया है। \b है बैकस्पेस के लिए, \n है न्यू लाइन के लिए, r भी है कैरियर रिटर्न, चलो इसको भी करके देख लेते हैं, और t के लिए हॉरिजॉन्टल टैब, \t तो हमने यूज किया भी है, टैब स्पेस देता है उतना। तो यहाँ पे देख लो t अगर मैं देता हूँ तो स्पेस आ जाएगा, मतलब यहाँ पे एक स्पेस था ही पहले से, ज्यादा स्पेस आ जाएगा।
ठीक है, टैब जितना स्पेस देता है। और हम लोग अगर इसमें बैक स्लैश आर कर देते हैं तो आर क्या करता है ना, देखो थोड़ा सा आपको गौर से देखना यहाँ पे। आपको चलो इसको मैं हटा देता हूँ यार, ये आप लोगों को समझ नहीं आएगा। मैं कुछ और प्रिंट करवाता हूँ, लाइक ANKUSH और यहाँ पे दे देता हूँ मैं बैक स्लैश आर। ठीक है, अभी कंपाइल एंड रन करते हैं। देखो USH आ रहा है, स्टार्टिंग का वैल्यू नहीं आ रहा। हाँ, स्टार्टिंग का वैल्यू नहीं आ रहा है, लेकिन अगर मैं इसमें वैल्यू बढ़ा देता हूँ स्टार्टिंग में और पीछे में वैल्यू कम है। अभी तक क्या था, एन के स्टार्टिंग में 3 था, यहाँ पे पीछे में 3 था, तो कोई भी स्टार्टिंग का वैल्यू नहीं आया। लेकिन अभी मेरे पास स्टार्टिंग में वैल्यू ज्यादा है, पीछे में कम है। कंपाइल एंड रन करते हैं, आउटपुट देखो क्या आ रहा है, कैरीज रिटर्न करते हैं। मतलब जो इसके बाद में जितने वैल्यूज रहेंगे उनको वो स्टार्टिंग से स्किप करेगा और उसके बाद के वैल्यूज को वो प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे 3A देखने को मिल रहा है, स्लैश आर, बैक स्लैश आर, राइट। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं यहाँ पे, आपको याद रखना ही पड़ेगा। पाइथन इजी नहीं है। जो सी लैंग्वेज में पढ़ते वक्त बोला गया था कि पाइथन इजी है, ट्रस्ट मी, पाइथन इज नॉट दैट इजी। ठीक है, ओके, ये भी बता दिया है। अच्छा, डबल बैक स्लैश क्या काम करता है स्क्रिप्ट सीक्वेंस में, वो भी ट्राई करके देख लेते हैं फटाफट। डबल बैक स्लैश क्या काम करता है हमको पता नहीं है, कंपाइल एंड रन करके देख लेते हैं। तो एक बैक स्लैश को प्रिंट करवाने के लिए डबल बैक स्लैश यूज किया जाता है। ठीक है, लाइक मुझे अगर मैं सिंगल बैक स्लैश को प्रिंट करना चाहता हूँ तो वो होगा क्या, तो एरर दे रहा है मुझे वो। ठीक है, तो ये सिंगल बैक स्लैश को डबल कोट के अंदर प्रिंट नहीं कर पाते हो, तो आपको सिंगल बैक स्लैश को प्रिंट करवाना है तो उसके लिए और एक बैक स्लैश का सपोर्ट लेना पड़ता है। तो आप बैक स्लैश को प्रिंट करवाने के लिए डबल बैक स्लैश देते हो। ठीक है, इतना तो मोस्ट प्रोबेबली सभी को समझ गया होगा। ओके, स्ट्रिंग लिस्ट वगैरह हम लोग कल से देखते हैं, मतलब मंडे से देखते हैं, जो लोग भी कंटिन्यू करेंगे। अब मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ। पाइथन इज वेरी इजी लैंग्वेज। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे सिंगल कोट है, यहाँ पे डबल कोट है, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। हमने कल भी देखा था, जब आपको मल्टीपल लाइन होल्ड करवाना रहता है तो आपको ट्रिपल कोट का यहाँ पे यूज करना पड़ता है। बाकी यहाँ पे सारी चीजें कॉमन ही है। आपको कमेंट करना है, एज अ कमेंट यूज करना है। कमेंट का मतलब क्या होता है, वो प्रोग्राम का पार्ट नहीं रहता है। ऐसा कभी होता है ना कि लाइक मुझे कुछ चीजें बतानी है और प्रोग्राम में एग्जीक्यूट नहीं करवाना है। कमेंट को यूजुअली क्यों यूज करते हैं कि अगर इमेजिन कर लो कि कोई एक डेवलपर है, प्रीवियसली डेवलपर है, जिसने 10,000 लाइन का कोड लिखा हुआ है, अब उसके सामने उसने कमेंट नहीं किया है कि वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट क्या काम करता है। अब इमेजिन कर लो कि वो डेवलपर छोड़ के चला गया, दूसरा प्रोजेक्ट कंपनी क्या वो प्रोजेक्ट बंद कर देगी? नहीं, दूसरा डेवलपर बिठाएगी उस प्रोजेक्ट में। अब कमेंट लिखे हुए रहेंगे तो वो पढ़ के समझ पाएगा इजीली कि क्या कोड लिखा गया है ना। अगर वो कमेंट नहीं रहते तो कोड समझने के लिए दूसरा जो डेवलपर रहेगा तकलीफ जाएगा उसको, राइट। तो इसलिए कमेंट्स यूज करना पड़ता है। मल्टी लाइन कमेंट कैसे करते हैं, ट्रिपल कोड दे दो, ट्रिपल डबल कोड दो या फिर ट्रिपल सिंगल कोड दो, तो वो आपका कमेंट की तरह बिहेव करता है। यहाँ पे स्ट्रिंग और कमेंट एक ही तरह से बिहेव करते हैं, एक तरीके से देखा जाए तो। ठीक है, और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो स्ट्रिंग स्लाइसिंग देखा था हम लोगों ने। स्लाइसिंग में क्या होता है कि जितना भी हमारे पास स्ट्रिंग रहता है उसको एक एक इंडेक्सिंग नंबर मिल जाता है। ये 0 पोजीशन पे है, ये फर्स्ट पोजीशन पे है, एज 2 पोजीशन पे है, आई जो है 3 पोजीशन पे है। वैसे ही आपको नेगेटिव इंडेक्सिंग भी मिलता है। ठीक है, एज जो है इसका -1 है, एस जो है इसका -2 है। ठीक है, इंडेक्सिंग अगर मैं -2 से एक्सेस करूंगा तो मुझे एस मिलेगा, -6 देता हूँ तो मुझे ए मिलेगा। तो इसमें पॉजिटिव इंडेक्सिंग, नेगेटिव इंडेक्सिंग दोनों मिलता है। स्लाइसिंग का मतलब होता है आपके पास पूरा एक स्ट्रिंग दिया गया है, स्ट्रिंग से आपको छोटा पार्ट निकालना है। तो छोटा पार्ट क्या हो सकता है, मैं एच आई एस, ये उसका सब स्ट्रिंग हो सकता है। स्ट्रिंग में से ही स्ट्रिंग का कुछ पार्ट निकालना, इसको स्ट्रिंग स्लाइसिंग बोलते हैं। एक्सट्रैक्टिंग स्ट्रिंग फ्रॉम अ एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग, दैट इज योर स्ट्रिंग स्लाइसिंग। ठीक है, फिर स्ट्रिंग को कैसे ऑपरेशन करवाना पड़ता है ये सारे हमने देखा हुआ है। 0 to 2 ये स्टार्टिंग पॉइंट है, लास्ट एंडिंग पॉइंट है। तो 0 पे 8 से लेके 0 1 2 तो L तक वो प्रिंट करेगा, क्योंकि 0 से शुरू किया है, 2 पे एंड किया हुआ, राइट। अगर 0 से 5 रहता तो 0 1 2 3 4 तक चला रहता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपके पास यहाँ पे कोड हो जाता है। और स्ट्रिंग ऑफ 4 दिया हुआ है, जब यहाँ पे 4 देते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो 0 से स्टार्ट करता है। 4 इज द एंडिंग पॉइंट, ये एंडिंग पॉइंट है। बाय डिफॉल्ट वो 0 से शुरू करेगा, एंड कहां पे करेगा, 4th पोजीशन, मतलब n-3 पे करेगा। 0 1 2 3 4 कैरेक्टर आएंगे हमारे पास में, तो 4 पे खत्म करने वाला है। ठीक है, अब ये जो चीज है ना, ये थोड़ा सा
है, आपने ये देखा नहीं है। मल्टीप्लाई बाय 2, जब आपको ये स्टेटमेंट को दो बार प्रिंट करना है ना, दो बार प्रिंट करना है, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, वो उस स्टेटमेंट को दो बार प्रिंट करके दे देगा। सी लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता था, सी लैंग्वेज में आपको लूप चलाना पड़ता था वो स्टेटमेंट को प्रिंट करवाने के लिए। यहाँ पे क्या होता है कि सिंपली आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका स्टेटमेंट दो बार प्रिंट हो जाएगा। ये बहुत सारी छोटी छोटी चीजें आपको माइंड में रखनी पड़ेगी। क्यों ना, ये जब आप प्रोजेक्ट बनाओगे, आप यहाँ पे कोड को अचीव करना बहुत ज्यादा इजी हो गया। बड़े से बड़े कोड को आप छोटे से लाइन पे अचीव कर पा रहे हो, तो डेफिनेटली इसके थ्रू आप बहुत बड़े कोड कर सकते हो, बहुत सारी चीजें आप अचीव कर सकते हो। ठीक है, जब मैं प्रोजेक्ट्स वगैरह दूंगा आपको एक्सप्लेन करूंगा किस तरीके से प्रोजेक्ट्स करने हैं। हम लोग प्रोजेक्ट के फॉर्मेट में ही आगे बढ़ेंगे। थोड़े मोरे जो टास्क है वो तो मैं दे दूंगा, ठीक है, लेकिन हम लोग प्रोजेक्ट के बेसिस पे ही आगे बढ़ने वाले हैं। ऐसे प्रोजेक्ट्स एज अ मिनी प्रोजेक्ट आप रिज्यूम में एटलीस्ट मेंशन कर पाओ। ठीक है, आप जब कंपनी में जाओगे अप्रोच करेंगे तो हमको पता चलना चाहिए कि अच्छा आपने प्रोजेक्ट बनाया है, गिटहब पे है वो, आप पूछोगे, वो सामने वाला आपको पूछेगा क्या क्या यूज किया गया, एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है, एनकैप्सुलेशन क्या होता है, मॉड्यूल्स क्या रहते हैं, क्वेश्चंस पूछेगा, आप आंसर करोगे क्योंकि आपने खुद से कोड लिखा रहेगा, आप आंसर करेंगे एंड यू विल गेट सिलेक्टेड। ठीक है, ओके, तो ये स्ट्रिंग स्लाइसिंग के बारे में पढ़ा था, एस्केप सीक्वेंस के बारे में बताया था। ये क्या काम करते हैं, बैकस्लैश b, बैकस्पेस, स्लैश n, नेक्स्ट लाइन, ठीक है, फिर स्लैश r कैरेज के लिए। जो अगर मैं एंडिंग में 3 कैरेक्टर है और स्टार्टिंग में 3 कैरेक्टर है तो एंडिंग का प्रिंट करता है। अगर स्टार्टिंग में 3 कैरेक्टर से ज्यादा है और एंडिंग में 3 कैरेक्टर है तो पहले एंडिंग का प्रिंट करेगा, फिर बाद में स्टार्टिंग के जो रिमेनिंग वाले कैरेक्टर्स रहते हैं वो प्रिंट करता है। ठीक है, ये थोड़ा सा है। ये स्लैश t, टैब जितना स्पेस छोड़ता है, ठीक है, हम लोग टैब हमारे पास रहता है, टैब जितना स्पेस छोड़ता है। और डबल स्लैश बैक स्लैश का काम करता है। सिंगल बैक स्लैश आपको प्रिंट करवाना है तो डबल स्लैश, सिंगल कोट मतलब आपको डबल कोट के अंदर में सिंगल कोट प्रिंट करवाना है तो सिंगल कोट आप प्रिंट करवा दो इस तरीके से। ठीक है, और डबल कोट के अंदर में फिर से डबल कोट प्रिंट करवाना है तो स्लैश डबल कोट आप यूज कर सकते हो। ठीक है, ओके, सो लिस्ट क्या होता है ना, लिस्ट इट इज नथिंग बट अ एरे। एरे में क्या होता था कि आप बहुत सारा डेटा एक नेम के अंदर में स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे हमारे पास, हम लोग अभी जो एडिशन मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे तो हम एक वेरिएबल के अंदर में एक ही डेटा होल्ड कर पा रहे थे, मल्टीपल डेटा होल्ड कर पा रहे थे क्या? नहीं, एक डेटा, एक वेरिएबल के अंदर में एक डेटा। जब मुझे मल्टीपल डेटा होल्ड करना है, मल्टीपल डेटा आइटम्स होल्ड करना है तो मुझे लिस्ट का यूज काम में लेना पड़ता है। यहाँ पे एरे का जो कंसेप्ट है थोड़ा अलग तरीके से दिया गया है। एरे को ही इसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशन किए गए हैं, उसको यूज किया गया है इसमें। ठीक है, आपको अगर ये स्टेटमेंट, ये चीजें आ जाती है, आपकी लॉजिकल लैंग्वेज, लॉजिकल प्रोग्रामिंग जो रहती है बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी इसके वजह से, बिकॉज इसमें कोड बहुत कम करना पड़ता है। ठीक है, चलो इसको देख लेते हैं, लिस्ट क्या होता है, किस तरीके से आप इसको यूज करते हो। इसका एक थ्योरेटिकल स्लाइड है मेरे पास, मैं देख के वो बता दूंगा आप लोगों को। मैं अभी के लिए डायरेक्टली प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, थ्योरेटिकल स्लाइड आप लोगों को पता चल जाएगा। आपको अगर लिस्ट बनाना है तो यहाँ पे ए नाम का मेरा लिस्ट है, इसके अंदर में हम लोग अभी तक 45 एक ही डेटा होल्ड कर सकते थे। मैं मल्टीपल डेटा होल्ड कर सकता था क्या? मल्टीपल डेटा में होल्ड नहीं कर सकता था। जब मुझे मल्टीपल डेटा होल्ड करना है तो मुझे किसका यूज लेना पड़ता है? लिस्ट का। लिस्ट कैसे रिप्रेजेंट होता है? स्क्वायर ब्रैकेट से। लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट होता है। इसके अंदर में आप डेटा होल्ड कर लो, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 या 90। ठीक है, अब डेटा होल्ड हो गया इतना सारा। ठीक है, अब इसको मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करके, प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर में मैं ए को प्रिंट करवा देता हूँ। ठीक है, जब मैं कंपाइल एंड रन करूंगा, आउटपुट देखो आपको यहाँ पे पूरा का पूरा लिस्ट दिख रहा है विथ स्क्वायर ब्रैकेट। काफी लोगों को, हम लोगों ने जब इसमें यूज किए थे सी लैंग्वेज में, तो आपको वहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट या कर्ली ब्रेसेस देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको स्क्वायर ब्रैकेट भी देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे ना कोई हम लोग लूपिंग स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं, ना कुछ यूज कर रहे हैं, फिर भी मुझे पूरा का पूरा डेटा एक्सेसिबल मिल रहा है। सो यहाँ पे देखो हमको आउटपुट दिख रहा है। जो डेटा आप मल्टीपल डेटा होल्ड करवा रहे हो तो वो पूरा का पूरा डेटा आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ए में क्या था, ए में हमने वेरिएबल में डेटा ले लिया था, मल्टीपल डेटा हमने होल्ड किया हुआ है, उसको हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। नॉर्मली मुझे अगर एक एक को एक्सेस करना है तो कैसे एक्सेस करेंगे? print प्रिंट के ब्रैकेट में a ऑफ 0, इससे क्या एक्सेसिबल होगा? 10, बराबर। मैं एक एक वैल्यू को एक्सेस कर सकता हूँ। मुझे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मुझे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो a ऑफ 0 प्लस a ऑफ, मैं 1 करता हूँ तो 10 प्लस 20 इज 30, तो मुझे यहाँ पे आउटपुट में 30 देखने को मिलेगा।
ठीक है, तो ये क्या है, ये इट इज नथिंग बट अ लिस्ट। लिस्ट के अंदर में बहुत सारा वैल्यू है, मैं एक एक वैल्यू को एक्सेस कर सकता हूँ यहाँ पे। और प्रिंट फंक्शन आपको इसको स्टोर करवाना है, आप तीसरा एक वेरिएबल ले लो, लाइक सी इक्वल्स में यहाँ पे वेरिएबल ले लो और फिर उसको प्रिंट के स्टेटमेंट के अंदर में आप सी को प्रिंट करवा लो, तो आपको वो भी आउटपुट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे अभी भी 30 देखने को मिल रहा है, तो सी में मेरा वैल्यू स्टोर हो गया। ठीक है, आप मल्टीपल डेटा प्रिंट ऐड करना चाहते हो तो ए ऑफ 1 2 फिर प्लस ए ऑफ 3 ऐसा आप डेटा ऐड कर सकते हो और प्रिंट कर सकते हो। यहाँ पे 100 मिल रहा है मुझे, 10 20 30 प्लस 40 इज 60, मुझे यहाँ पे 100 और ये मुझे यहाँ पे 100 देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका कुछ लॉजिक चलता है एरे के साथ में, ये लिस्ट के साथ में। लेकिन हमारे सी लैंग्वेज में जो एरे हुआ करता था उसमें क्या होता है कि आप मल्टीपल डेटा तो होल्ड कर सकते हो, लेकिन उसमें आप डुप्लीकेट दूसरा वैल्यू लाइक दूसरे डेटा टाइप का वैल्यू होल्ड नहीं कर सकते। आपने अगर इंटीजर एरे बनाया है तो आप इंटीजर डेटा ही होल्ड करोगे। ये इंटीजर एरे है, इंटीजर लिस्ट है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं कि आप इंटीजर डेटा ही होल्ड करेंगे। आपको लगता है कि इसके अंदर में आपको बेसिकली कोई स्ट्रिंग होल्ड करना है, स्ट्रिंग होल्ड कर लो। आपको इसमें लगता है कि आपको कोई फ्लोट वैल्यू होल्ड करना है, आप फ्लोट वैल्यू भी होल्ड कर सकते हो। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगा, आपको कोई एरर देखने को नहीं मिलेगा। कंपाइल एंड रन करते हैं, यहाँ पे ए चाहिए था, अभी कंपाइल एंड रन करते हैं। आउटपुट देखो मुझे अंकुश और ये जो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है वो भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यू होल्ड कर सकते हो। यहाँ पे कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है जो कि सिर्फ और सिर्फ आप कैरेक्टर या स्ट्रिंग होल्ड करके रख सकते हो। आप कोई भी डेटा टाइप का वैल्यू इसके अंदर में होल्ड कर सकते हो। इवन मैं कॉम्प्लेक्स भी होल्ड कर सकता हूँ इसके अंदर में, लाइक 40 प्लस 3 जी। ठीक है, अभी देखो इसको भी रन करके देख लेते हैं। तो मुझे 40 प्लस 3 जो मैंने होल्ड किया वो एक सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर में मिल रहा है। ठीक है, तो ये लिस्ट होता है। इसके पास अभी लिस्ट के साथ ना बहुत सारे फंक्शंस अवेलेबल है। कितने सारे फंक्शंस, तो कुछ इतने सारे फंक्शंस। ठीक है, आप लोगों को अगर स्लाइड दिख रहा होगा तो ये इतने फंक्शंस हैं। ये फंक्शंस आप लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लिस्ट। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास सी लैंग्वेज में सी प्लस प्लस में कुछ एल्गोरिथम्स होते हैं कि क्या रहता है, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, ये सारे सॉर्टिंग के एल्गोरिथम्स होते हैं। यहाँ पे कुछ भी नहीं, सीधा का सीधा उसने क्या कर दिया है, एक फंक्शन ला दिया है। क्या फंक्शन है, सॉर्ट नाम का फंक्शन है। सॉर्ट नाम के फंक्शन, सॉर्ट का प्रोबेबिलिटी कह रहा था, ये क्या बोलता है कि जितना भी वैल्यू मेरे स्ट्रिंग के अंदर रहेगा उसको मैं असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करके दे दूंगा। अब रैंडम डेटा तो इसके अंदर में, ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, यही है स्ट्रिंग में। सॉरी, हाँ नीचे में सिलेक्ट किया हुआ कैसा होगा, सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर प्रिंट होना चाहिए। इनका बोलना है कि भैया आप सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर प्रिंट करके दिखाओ, बाकी तो हमको नहीं पता, हमको कुछ और प्रिंट नहीं चाहिए। तो क्या इंडेक्स नंबर आएगा, 0 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ए ऑफ मैं यहाँ पे क्या दूंगा 6। कंपाइल एंड रन करते हैं तो यहाँ पे मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर मिल रहा है। वो सर्कुलर ब्रैकेट मिलेगा ही क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स वैल्यू वो डिफाइन करता है, दिस इज द कॉम्प्लेक्स वैल्यू। अभी ये एक्चुअली ना सर्कुलर ब्रैकेट यहाँ पे इसको टपल बोला जाता है। टपल क्यों बोला जाता है कि इसको आपने एक बार डिफाइन कर दिया तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते। एक बार ये डिफाइन हो गया तब इट इज नॉट चेंजेबल, इसमें और आप चीजें ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए इसको सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर आता है। इसका नेक्स्ट टॉपिक है टपल, तो मैं वो भी बता दूंगा। ठीक है, ये तो हो जाता है। हमारे पास फंक्शन है, सॉर्ट नाम का फंक्शन है। मैं क्या करता हूँ अभी के लिए सारे अदर वाले को हटा देता हूँ। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं इंटीजर वैल्यू रखता हूँ, बट रैंडम मैं स्टोर करवाता हूँ। ठीक है, हमको कोई आइडिया नहीं है इसमें क्या कितने टाइप के वैल्यूज है, क्या वैल्यूज है और सॉर्टेड फॉर्मेट में है कि नहीं है, या असेंडिंग ऑर्डर में है क्या, सारे नहीं है, असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। जैसे मैं प्रिंट में ए डॉट, अच्छा यहाँ पे एस सॉर्ट करता हूँ और यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ। ओके, ये तो ऐसा होगा, तो इसको रिटर्न लेना पड़ेगा एक वेरिएबल में। ठीक है, b इक्वल्स टू ए डॉट सॉर्ट को मैं यूज कर लेता हूँ और इसको सामने फंक्शन लगा देता हूँ, इसको b को मैं प्रिंट करवा देता हूँ। ठीक है, कंपाइल एंड रन। ओके, एक मिनट, एक्चुअली रिटर्न नहीं करता ये फंक्शन,
तो इसलिए आपको देखो वो आउटपुट नहीं दे रहा था तभी, अभी देखो आउटपुट मिल रहा है। सॉर्ट हो गया। मैंने क्या स्टोर करवाया था, मैंने कुछ इस तरीके से स्टोर करवाया था, उसने मुझे सॉर्ट करके कुछ ये आउटपुट दे दिया 6 10 10 20। कोई भी रिप्लेस हुआ क्या, कोई भी वैल्यू रिप्लेस हुआ क्या, नहीं। लाइक हमारे पास जितने भी 10 थे उतने बार 10 आए, 2 बार 10 थे 2 बार 10 उसमें आया है, ठीक है। अब ये जो है इसने ओरिजिनल लिस्ट को ही चेंज कर दिया। इसके बाद अगर मैं ए को प्रिंट करवाता हूँ ना, आपको हर बार सॉर्टेड फॉर्मेट में ही दिखेगा। इसने क्या किया है ना, ओरिजिनल लिस्ट को ही चेंज कर दिया है। तो देखो मैंने 2 बार प्रिंट करवाया है तो 2 बार मुझे असेंडिंग ऑर्डर में ही मिल रहा है। आपको ऐसा है कि आपको ओरिजिनल लिस्ट चेंज नहीं करना है, ओरिजिनल लिस्ट में चेंज नहीं करवाना है, तो आपके पास दूसरा फंक्शन रहता है सॉर्टेड। इसमें ना अपने को सॉर्टेड करके फंक्शन रहता है, इसके अंदर में आर्ग्यूमेंट में आप वैल्यू पास कर दो जो लिस्ट रहता है। अब इसको आप दूसरे वेरिएबल में आप स्टोर करवा लो, इसको आप दूसरे वेरिएबल में स्टोर करवा लो और ये वेरिएबल को आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो। कंपाइल एंड रन करते हैं तो इसने क्या किया, इसने बस उस मोमेंट के लिए सॉर्ट किया है। लेकिन जब मैं अगर प्रिंट करता हूँ, प्रिंट ए करता हूँ, मेरा ओरिजिनल लिस्ट चेंज नहीं हुआ है, ओरिजिनल लिस्ट वैसा का वैसा ही है। सॉर्टेड फंक्शन क्या करता है, वो भी सॉर्ट करता है लेकिन ओरिजिनल लिस्ट को कोई चेंज नहीं करता है, वो एक नया लिस्ट रिटर्न करता है सॉर्ट करने के लिए। 2 फंक्शन है, सॉर्ट हो गया, सॉर्टेड हो गया। यहाँ पे किसी को कोई डाउट है सॉर्ट और सॉर्टेड पे? ठीक है, ओके। उसके बाद क्या है, टाइप पता ही हमको। टाइप फंक्शन क्या करता है, कौन से क्लास से बिलोंग करता है वो रिलेट करके देता है। देख ये ए जो है ये लिस्ट क्लास से बिलोंग करता है। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट के अंदर में टाइप ऑफ ए पास करता हूँ मैं, तो कौन से क्लास का आउटपुट आएगा, तो लिस्ट क्लास मिल रहा है मुझे। ठीक है, ये कौन से क्लास से बिलोंग करता है, लिस्ट क्लास से बिलोंग करता है। ठीक है, ये प्री डिफाइंड क्लास है। फिर क्या फंक्शन है, अपेंड। अपेंड क्या बोल रहा है, ऐड 1 एलिमेंट टू द लिस्ट। एक एलिमेंट वो लिस्ट में ऐड कर सकता है। लेकिन ना हमने एक चीज नहीं देखी, अगर मेरे इसमें कोई स्ट्रिंग वैल्यू रहता है उसका सॉर्ट यूज करते तो क्या आउटपुट आएगा। अगर मेरे पास ऐसा है ANKUSH है, यहाँ पे PRATIK है और हमारे पास में बेसिकली TRUSHNA, फिर SAKSHI, स्प्लीन, ठीक है। स्पेलिंग की तरफ ध्यान मत देना अभी के लिए। हमारे पास इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब इसको मुझे अगर मैं सॉर्ट करता हूँ, ए डॉट सॉर्ट करता हूँ, क्या लगता है आप लोगों को क्या होगा? होगा पक्का अल्फाबेट के अकॉर्डिंग होगा। आउटपुट देख लेते, देखो यहाँ पे तो हुआ नहीं, अल्फाबेट के अकॉर्डिंग तो हुआ नहीं। ऋत्विक पहले आ गया, ऋत्विक क्यों पहले आया, कोई बता सकता है? ठीक से देखोगे तो समझ में आएगा आउटपुट। नहीं, हाँ बोलो। एग्जैक्टली, आर कैपिटल है, जो कैपिटल लेटर है वो उसने पहले थ्रो किया हुआ है, तो इसलिए तो उसके बाद आया ना। फिर यहाँ पे देखो जो स्मॉल लेटर में है वो बाद में आए हैं। अब यहाँ पे आर और एस अगर स्मॉल रहते ना, ये आर और ये एस स्मॉल रहते हैं, तो सॉर्ट क्या करेगा, देखो वो कैप जो भी हमारे वैल्यूज है उसके हिसाब से सॉर्ट कर रहा है। अगर हम उनको यहाँ पे 2 वैल्यू सेम दिख रही है तो वो सेकेंड वैल्यू को कंपेयर करता है क्या है क्या नहीं। अगर वो दोनों कंपेयर करने के बाद फिर वो अरेंज करके देता है कि क्या सॉर्टेड है क्या सॉर्टेड नहीं है। ठीक है, सॉर्ट फंक्शन इसमें भी काम कर सकता है। ठीक है, हम लोग अपेंड के बारे में डिस्कस कर रहे थे, अपेंड पे आ जाते हैं हम लोग वापस से 10 20 30 40 50। ठीक है, अपेंड फंक्शन बेसिकली क्या करता है, अपेंड फंक्शन एक डेटा को अपेंड करने का काम करता है। मुझे लग रहा है कि भाई मुझे ये लिस्ट में और एक वैल्यू को ऐड करना है और एक वैल्यू डालना है, लेकिन यहाँ पे 50 था, मुझे 60 को भी यूज करना है। तो मैं क्या करूंगा, APPEND अपेंड के ब्रैकेट में जो वैल्यू रहेगा वो मैं पास कर दूंगा, लेकिन मैं 60 करना चाहता हूँ। ठीक है, फिर क्या करते हैं, प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर में ए को प्रिंट करवा देता हूँ। ये क्या करेगा, 50 के बाजू में 60 को ऐड कर देगा, कॉमा करके 60 ऐड हो जाएगा। कंपाइल एंड रन करते तो देखो यहाँ पे 60 आ गया। ठीक है, थोड़ा सा अलग है। इनिशियली आपको लगेगा कि हाँ इसमें बहुत सारी चीजें, इतने सारे फंक्शंस हमको याद रखना है, तो डेफिनेटली
पाइथन है थोड़ा सा हार्ड, आपको करना ही पड़ेगा उतनी मेहनत, ठीक है। ये फंक्शन जितने आपको याद रखने ही पड़ेंगे। अगर मैं बोलता हूँ इसमें 60 तो ऐड कर दे, मुझे और एक स्ट्रिंग भी ऐड करना है, मैं चाहता हूँ कि अपेंड करना चाहता हूँ इसमें कि ABCD, ये स्ट्रिंग को ऐड करना है, तो क्या मैं ऐड कर पाऊंगा? कंपाइल एंड रन करते हैं, क्योंकि हमारा जो डेटा है ये स्ट्रिंग जो है ये ग्रोएबल इन नेचर रहता है, ये नेचर में ग्रोएबल रहता है। आप इसमें स्ट्रिंग डेटा को भी ऐड कर सकते हो। आपको फ्लोट डेटा ऐड करना है, A.APPEND अपेंड में मैं अगर फ्लोट डेटा चाहता हूँ तो मैं फ्लोट डेटा भी इसमें ऐड कर सकता हूँ, कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। अपने फ्लोट डेटा मेरा ऐड हो गया। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई इंडेक्स नंबर पे, कोई पोजीशन पे ये 30 की जगह पे मुझे कोई वैल्यू अपेंड करना है, ऐसा कुछ सिचुएशन आ रहा कि मुझे यहाँ पे पोजीशन नंबर 2 पे वैल्यू अपेंड करना है, तो मैं अपेंड फंक्शन यूज नहीं कर सकता। अपेंड फंक्शन क्या काम करता है? वो लास्ट में ऐड करता है, वैल्यूज को लास्ट में ऐड करता है। तो उसको रिजॉल्व करने के लिए आपके पास आता है, यहाँ पे दिया गया है कि इंसर्ट फंक्शन। इंसर्ट फंक्शन क्या बोलता है कि ये 2 आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करता है। आप एक पहला आर्ग्यूमेंट रहता है इसका पोजीशन, जो पोजीशन देना है वो दे दो, और कौन सा वैल्यू पास करना है, कौन सा वैल्यू उसमें ऐड करना है वो दे दो, वो आपको उस पोजीशन पे ऐड करके दे देगा। समथिंग लाइक दिस, A डॉट इंसर्ट के ब्रैकेट में पहला आर्ग्यूमेंट रहेगा पोजीशन, मुझे सेकंड पोजीशन पे क्या चाहिए? मुझे चाहिए था सेकंड पोजीशन पे विक, ये स्टेटमेंट चाहिए था। कंपाइल एंड रन करते हैं, आउटपुट देखना है यहाँ पे सेकंड पोजीशन है, मुझे ऋत्विक मिल गया। तो ये क्या आर्गुमेंट एक्सेप्ट, इंसर्ट फंक्शन क्या करता है? 2 आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता है। पहला रहता है आपका इंडेक्स नंबर, पोजीशन नंबर, दूसरा रहता है आपका स्ट्रिंग। क्लियर? इंसर्ट के बारे में, अपेंड के बारे में, सॉर्ट एंड सॉर्टेड, 4 फंक्शन देखे हमने अभी तक। इंसर्ट हो गया है हमारा। इंसर्ट का सर्विस क्या है? इंडेक्स नंबर है, इंडेक्स करके हमारे पास एक है, रिटर्न द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर वैल्यू। ठीक है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, इंडेक्स को भी यूज करके देख लेता हूँ। इंडेक्स के साथ में सिर्फ इंडेक्स को यूज करते हैं, हमने कोई भी वैल्यू पास नहीं किया। कंपाइल एंड रन करते हैं तो इंडेक्स पे एरर दे रहा है, बोल रहा है इंडेक्स एक्सपेक्टेड एटलीस्ट 1 आर्गुमेंट कॉड 0। ठीक है, अब इसके अलावा ना, अब मैं क्या करता हूँ, इसको डायरेक्टली प्रिंट करता हूँ। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि आपको यहाँ पे 1 मिल रहा है। कौन सा पोजीशन पे? 1 पोजीशन पे। यहाँ पे मैं 40 दे देता हूँ। कौन से इंडेक्स नंबर पे? 30। मैं वो एरर इसलिए दिखाया आप लोगों को कि अगर ऐसा कुछ आता है, इसका मतलब ये हो रहा है कि आपके वो लिस्ट में वो वैल्यू अवेलेबल नहीं है। आप उसके लिस्ट में जब वैल्यू अवेलेबल नहीं रहता है तो आपको वो एरर देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, जब मैंने इसको प्रिंट करवाया, मतलब ये भी रिटर्नेबल वैल्यू है, ये डायरेक्टली एक वेरिएबल में डेटा स्टोर कर सकता है। इंडेक्स नंबर जो रहेगा वो वेरिएबल में स्टोर हो सकता है। ठीक है, तो 40 दिया, तो 40 कौन से पोजीशन पे था आपका? 3 पोजीशन पे था, तो उसने 3 रिटर्न किया हुआ। ठीक है, सिमिलरली मैं अगर यहाँ पे 50 कुछ ऐसा देता हूँ जो अवेलेबल नहीं है, 470 इस लिस्ट में था क्या? नहीं। कंपाइल एंड रन करता हूँ तो एरर दे दिया उसने। तो यहाँ पे एरर बहुत सारे टाइप के, यहाँ पे आपको वैल्यू एरर देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे एरर्स के बहुत सारे अलग अलग नाम है, वैल्यू एरर है, टाइप एरर है, फिर इंपोर्ट एरर है, बहुत सारे टाइप है। जब एरर्स का पार्ट कवर करेंगे तब मैं एरर्स के बारे में बताऊंगा और कितने सारे टाइप के एरर्स है। ठीक है, यहाँ पे इंडेक्स हो गया, और यहाँ पे देख सकते हो मैक्स नाम का है। मैक्स क्या कर सकता है? क्या लग रहा है नाम सुन के? मैक्सिमम वैल्यू। अगर मुझे इमेजिन करो, आप लोग रिलेट कर पाओगे जिनका सी लैंग्वेज हुआ है, अगर आपका एरे है 10 एलिमेंट एरे में, उसमें से मुझे मैक्सिमम नंबर कैलकुलेट करना था तो कितना बड़ा कोड करना पड़ता था? बहुत बड़ा कोड करना पड़ रहा था ना। तो यहाँ पे देखो, मुझे पता है मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 50 है। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सिर्फ और सिर्फ z इक्वल्स टू मैक्स ऑफ a प्रिंट कर दूंगा मैं z को। तो मैक्स वैल्यू क्या है? 50 था, तो आउटपुट आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, मैं इसमें कुछ बड़ा कर देता हूँ, यहाँ पे 130 वगैरह कर देता हूँ। सबसे बड़ा कौन सा है? 130 है। कंपाइल एंड रन करते हैं, देखो मुझे 130 देखने को मिल रहा है। मैक्स क्या करता है? मैक्सिमम वैल्यू प्रिंट करवाता है। वही हमारे पास दूसरा एक फंक्शन है मिन। मिन क्या करेगा? डेफिनेटली मिनिमम वैल्यू प्रिंट करेगा। लिस्ट का जो भी मिनिमम वैल्यू रहेगा,
प्रिंट के ब्रैकेट में मैं z को पास कर देता हूँ, z नहीं क्या है, y है, y को पास कर देता हूँ, कंपाइल एंड रन करते हैं। तो मिनिमम 10 था, इसमें से मुझे मिनिमम में क्या मिल रहा है, 10 मिल रहा है, मैक्सिमम में 130 मिल रहा है। तो ये सारे फंक्शंस अवेलेबल हैं हमारे पास, ठीक है। ओके, अब मैं बोलता हूँ कि मेरे पास दो अलग अलग लिस्ट है। इसका नाम अलग कर देता हूँ, जैसे सी, इसके अंदर में 50 है, 60 है, 90 है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो डेटा है, ये तीनों का तीनों डेटा इसमें अपेंड हो जाए। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? अगर मैं क्या करता हूँ, प्रिंट ए डॉट अपेंड के साथ में मैं सी को प्रिंट करवा, सी को डाल देता हूँ और प्रिंट के साथ में ए को प्रिंट करवा देता हूँ। तो क्या मुझे ये पूरा डेटा इसमें इन्वॉल्व होके मिलेगा क्या? कंपाइल एंड रन करते हैं। तो यहाँ पे कैसा दिख रहा है, लिस्ट के अंदर में लिस्ट। मुझे ऐसा नहीं चाहिए था, मुझे कैसा चाहिए था, इसी रेंज में, इसी में ही मुझे और भी डेटा डालना। कैसा करेंगे, इसमें आपका एक्सटेंड नाम का फंक्शन, एक्सटेंड नाम का फंक्शन वो क्या करता है, सिंपली दूसरे एरे का जो वैल्यू है वो पहले फर्स्ट वाले एरे में डाल देगा। तो देखो डाल दिया है। एक्सटेंड क्या करता है, दो अलग अलग एरे है, उसका एरे का डेटा आपको इंक्रीज करना है, मल्टीपल डेटा डालना है, तो एक्सटेंड फंक्शन का यूज करते हैं। देखो आप लोगों को ये नोट डाउन करना पड़ेगा, विदाउट नोट डाउन क्या बोलोगे एकदम से याद रहेगा क्या? तो नहीं, क्योंकि इसका एक्चुअल काम आप लोग बाद में देखोगे। ये फंक्शन सिर्फ आपको अभी के लिए याद रखना है, हो सके रट्टा कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सटेंड क्या करता है आपका, अपेंड क्या करता है, ये रटना ही पड़ेगा, ठीक है। वर्किंग ये सर, ओके। फिर क्या है, लेंथ क्या काम करेगा, लेंथ ऑफ अ लिस्ट। मुझे अगर एलिमेंट इस पर्टिकुलर लिस्ट में कितने एलिमेंट्स है वो मुझे कैलकुलेट करना है, वो चेक करना है। तो लेन नाम का फंक्शन है मेरे पास में, len ऑफ ए, ठीक है। लेंथ ए का लेंथ जो भी रहेगा मैं वो z में स्टोर करवा लेता हूँ, ठीक है। तो और मैं यहाँ पे z को प्रिंट करवाता हूँ। ये कितने एलिमेंट्स है, 0 1 2 3 4, मतलब 5 है उसमें, हाँ देखो 5 मुझे मिल रहा है, ठीक है। 5 डेटा था तो 5 मुझे आउटपुट में मिल रहा है। तो ये सारे फंक्शंस है। फिर काउंट है, इंसर्ट है, काउंट है, पॉप। पॉप एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। पॉप क्या काम करता है ना, आपका जो वैल्यू है इसमें से लास्ट जो एलिमेंट रहता है उसको रिमूव करने का काम करता है, लास्ट एलिमेंट को निकाल देता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे ए डॉट पॉप सिर्फ मैं यूज करूंगा, तो वो क्या करेगा कि लास्ट एलिमेंट को रिमूव कर देगा वो। देखो इसमें क्या क्या बचा हुआ है, अभी 50 आ रहा है क्या, यहाँ पे 50 स्टोर करवाया था मैंने, लेकिन 50 नहीं आ रहा है, बराबर। अब मुझे अगर कोई इंडेक्स नंबर से पॉप करना था, तो कोई इंडेक्स नंबर वाला वैल्यू मुझे रिमूव करना है, तो इसमें आप वो इंडेक्स नंबर पास कर दो। तो 2 पोजीशन पे क्या था, 130 था, ये 0 है, ये 1 है और ये 2 है। 2 पोजीशन पे क्या है, 130 है। देखो अभी कंपाइल एंड रन करते हैं तो 130 इसमें से रिमूव हो गया, करेक्ट। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ से पॉप हो गया। रिमूव, रिमूव भी एक इंपॉर्टेंट है। रिमूव क्या बोलता है, रिमूव द प्राइमरी आइटम्स विद द डिजायर्ड वैल्यू, ठीक है। मैं अगर रिमूव, अभी इस तो इंडेक्स नंबर से रिमूव कर रहा है, मुझे कोई वैल्यू है उसको रिमूव करना है, कोई पर्टिकुलर वैल्यू को रिमूव करना है। तो ए डॉट रिमूव के ब्रैकेट में पर्टिकुलर वैल्यू दे दो, वो रिमूव हो जाएगा आपका, ठीक है। कंपाइल एंड रन, देखो 20 रिमूव हो गया। पॉप क्या करता है, इंडेक्स नंबर से रिमूव करता है, इंडेक्स नंबर से हटाता है। रिमूव फंक्शन क्या करता है, पर्टिकुलर वैल्यू को चेक करके हटाता है। मुझे 20 नहीं चाहिए था लिस्ट में से, तो 20 को हटा दिया उसने, ठीक है। फिर वही सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे 130 वगैरह देता हूँ, तो 130 को वो रिमूव कर देगा, 20 को रखेगा, ठीक है। फिर और क्या फंक्शन है, रिवर्स करके एक फंक्शन है। ए डॉट मैं रिवर्स कर देता हूँ, REVERSE, सिंपल रिवर्स कर दिया। कंपाइल एंड रन करते हैं, आउटपुट देख लो। जो डेटा मेरे पास था, जैसा हमने यहाँ पे स्टोर करवाया था, उसका एग्जैक्ट रिवर्स मुझे मिल रहा है। ये हमने रिवर्स ऑफ एन एरे किया था, है ना। रिवर्स ऑफ एन एरे हमने सी लैंग्वेज में किया था, उसमें कितना तकलीफ किया था, वो हो ही नहीं रहा था हमसे। यहाँ पे सिर्फ एक लाइन का कोड है। रिवर्स फंक्शन यूज कर लो, आपका जो भी एरे रहेगा वो रिवर्स करके दे देगा, ठीक है। फंक्शंस याद रखने अपने को। कॉपी, कॉपी क्या काम करता है, एग्जैक्ट एक फंक्शन का कॉपी बना के दूसरे फंक्शन में स्टोर करवाता है, कुछ नहीं। एक फंक्शन का कॉपी बना के दूसरे फंक्शन में स्टोर करता है। इक्वल्स टू ए डॉट COPY कॉपी, ठीक है। ऐसा यूज करना पड़ता है और भी अपने को आउटपुट मिल जाएगा।
देखो मुझे बी प्रिंट करवाया, मैंने बी को प्रिंट करवाया ना, तो बी का वैल्यू मुझे प्रिंट होके मिल रहा है। तो एग्जैक्ट जो वैल्यू था ए में वही मुझे बी में मिल रहा है। आप बोलोगे सर आप तो ऐसा भी कर सकते थे, ऐसा करने से होगा क्या? आउटपुट देख लेते हैं। तो वैसा करने से भी होगा। ए डॉट कॉपी क्या करता है, अब ये नया वैल्यू, नया एरे रिटर्न कर देता है, नया डेटा वो कॉपी कर देता है। ठीक है, लेकिन हमने एक चीज पढ़ा था स्टार्टिंग में कि अगर ए के अंदर में मेरा 10 है और बी के अंदर में भी 10 है और मैं प्रिंट करता हूँ इसकी आईडी, आईडी क्या प्रिंट करता है? एड्रेस प्रिंट करता है। तो अगर मैं इसका आईडी प्रिंट करता हूँ और प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर में बी का भी आईडी प्रिंट करता हूँ तो सेम आ रहा था, करेक्ट ना? सेम आ रहा था। देखो हमको यहाँ पे सेम देखने को मिल रहा है। क्या मैं अगर लिस्ट बनाता हूँ यहाँ पे तो तभी भी क्या सेम देखने को मिलेगा? 40 चार डेटा मैंने स्टोर किया, 10, 20, 30, 40। ठीक है, सिमिलरली इसको भी अपन बना लेते हैं 10, 20, 30 एंड 40। तो मुझे इसमें भी क्या सेम एड्रेस मिलेगा? कंपाइल एंड रन। तो यहाँ पे नहीं मिल रहा, ठीक है, ये नहीं मिलता। आप बोलोगे क्या स्ट्रिंग में भी सेम होता है क्या? स्ट्रिंग में आपने नहीं दिखाया सर, आप स्ट्रिंग बना के दिखाओ हमको। स्ट्रिंग में आप डेटा होल्ड करवा लो, जैसे कि ANKUSH, और इसमें से भी आप स्ट्रिंग होल्ड करवा लो ANKUSH। दोनों का डेटा सेम है, क्या मुझे आईडी सेम मिलेगा? तो यहाँ पे सेम मिल रहा है, लेकिन लिस्ट के केस में सेम नहीं मिल रहा है। ये याद रखना है, लिस्ट में वो अलग अलग लिस्ट क्रिएट करता है, अलग अलग एड्रेस पे स्टोर होता है आप। ठीक है, इतना क्लियर है? कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो आप। बहुत सारे फंक्शंस के साथ हमने वर्क किया हुआ है अभी तक। अगर देखा जाए तो नई करके भी अपन ने 20-25 फंक्शंस तो कर ही लिए। ठीक है, इसी के ही कितने फंक्शंस? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 फंक्शन इसके हैं और स्ट्रिंग के मिला के 20 तो हुई होंगे। तो वो फंक्शंस आपको याद रखना है कि कौन सा फंक्शन क्या काम करता है। अब यूजुअली लोगों को मिथ रहता है कि TCS के पेपर में ये फंक्शंस काम में नहीं आते। ठीक है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि फंक्शंस काम में नहीं थे। फंक्शंस को आप काम में ले सकते हो TCS विप्रो के पेपर में भी। जहाँ पे लिखा हुआ है कि यू विल नॉट अलाउड टू एक्सेस द फंक्शन, वहां पे आपको खुद से कोड करना है। लाइक सॉर्ट करने के लिए हमारे पास एल्गोरिथम है बबल सॉर्ट, तो बबल सॉर्ट करना पड़ेगा या फिर सिलेक्शन सॉर्ट करना पड़ेगा। तो क्या इसके थ्रू अचीव नहीं कर सकते? क्या कर सकते? उसके लिए मैनुअल कोड बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, ये सारे फंक्शंस हो जाते हैं। लेकिन क्या मैं लिस्ट के अंदर में लिस्ट स्टोर कर सकता हूँ क्या? डेफिनेटली कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लिस्ट के अंदर लिस्ट मतलब जैसे कि कुछ इस तरीके का, अगर मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पे लिस्ट 10, 20, 30, यहाँ पे फिर कॉमा आएगा, यहाँ पे 40, 50 एंड 60। दिस इज आवर नेस्टेड लिस्ट। इसको नेस्टेड लिस्ट बोला जाता है या फिर नेस्टेड लिस्ट इन एरे लिस्ट इनसाइड अ लिस्ट बोल सकते हैं। कंपाइल एंड रन। इसको कोई आउटपुट अभी तो देखने को नहीं मिलेगा, प्रिंट करवा देता हूँ। प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर मैं ए को प्रिंट करवा देता हूँ। कंपाइल एंड रन करते हैं, आउटपुट देखो मुझे ऐसा मिल रहा है कुछ इस तरीके से। दैट इज नथिंग बट 2D एरे। मैट्रिक्स का कंसेप्ट सुना होगा हम लोगों ने, मैट्रिक्स एडिशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, वो है ये। ठीक है, मैट्रिक्स जैसा हमने को देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पे सिर्फ इंटीजर वैल्यू होल्ड नहीं कर सकते हो, आप मल्टीपल स्ट्रिंग भी होल्ड कर सकते हो। ठीक है, लाइक स्ट्रिंग मिल रहा है मुझे, कोई प्रॉब्लम है, देखने को नहीं मिल रहा। ठीक है, देखो फंक्शंस थोड़े से याद रखने पड़ेंगे, ये किस तरह से बिहेव करता है ये आपको याद रखना पड़ेगा। जब तक हमारा इफ एल्स फॉर लूप वगैरह शुरू नहीं होता है तब तक आपको ऐसे फंक्शंस ही देखने को मिलेंगे। जब तक हमारा इफ एल्स फॉर लूप स्टेटमेंट स्विच, हालांकि अभी स्विच आ गया है अपने केस में, पाइथन में मैच केस आ गया है। मैंने पढ़ लिया है 3.10, आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, कोई स्टेबल वर्जन है 3.10। जिन्होंने डाउनलोड नहीं किया होगा आप लोग 3.10 डाउनलोड कर लो, क्योंकि मैं 3.10 के हिसाब से बताने वाला हूँ आगे की चीजें। ठीक है, तो 3.10 में भी आप इंस्टॉलेशन करके उसमें कोड रन करके देख सकते हो। ठीक है, ओके, ये सारी चीजें हैं हमारे पास में, हमको ये सब यूज करना है प्रैक्टिकल बेसिस पे। अब मैं बोलता हूँ कि a इक्वल्स टू 10, 20, 30 ऐसा वैल्यू था, मेरे पास b था, b में भी मेरे पास 50, 60, 70 ऐसा था, और मैं करता हूँ प्रिंट
स्टेटमेंट के PRINT प्रिंट स्टेटमेंट साथ में A+B क्या आउटपुट आ सकता है? एनी गेस? मैट्रिक्स एडिशन। ठीक है, ये नॉर्मल सा एक लिस्ट है, 2D लिस्ट है, 1D लिस्ट है। ये मैट्रिक्स कहाँ से है? ए में क्या है? ए में 10 20 30 है। बी में क्या है? 50 60 70 है। सकलेन का बोलना है कि सिंपली एक ही लाइन में आ जाएगा 10 20 30 40 50 60 70 ऐसा आउटपुट आएगा। ठीक है, कंपाइलर रन करते हैं तो यहाँ पे देखो जैसा उसका बोलना वैसा है। बेसिकली ये किस तरीके से बिहेव कर रहा है? कौन सा फंक्शन था? एक्सटेंड। क्या मैं माइनस कर सकता हूँ इसमें से? करके देख लेते हैं। ठीक है, तो वही मैं यहाँ पे माइनस करके देख लेता हूँ। कंपाइलर रन तो एरर दे दिया इसने तो। ठीक है, लेकिन मेरे पास यहाँ पे अगर 60 रहता है तो क्या मैं माइनस कर सकता हूँ? तो एरर दे रहा है, लिस्ट से लिस्ट माइनस नहीं कर सकता। लेकिन क्या मैं कोई वेरिएबल, कोई डेटा को मैं माइनस कर सकता हूँ लिस्ट से? ये भी क्वेश्चन, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। क्या मैं ऐड कर सकता हूँ, प्लस कर सकता हूँ? तो करके देख लेते हैं, तो ये भी पॉसिबल नहीं। मतलब आप लिस्ट को लिस्ट के साथ ऑपरेशंस में सिर्फ प्लस कर सकते हो और कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। स्ट्रिंग के साथ भी नहीं कर पाओगे डेफिनेटली, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस जनरेट होते हैं बाद में। जब आप आगे बढ़ोगे ना तो आप लोग उसको ट्राई करोगे कि अच्छा यहाँ पे A+B कर रहे थे, मैं लिस्ट पढ़ा हुआ है, लिस्ट कर में लिस्ट का एडिशन करना है। मैं आगे चलने के बाद आगे जब जाएंगे हम लोग एडिशन ऐसा करेंगे। लाइक मेरे पास B एक एलिमेंट है, इसके अंदर में मेरे पास एक लिस्ट है 20 से 30 40, जैसे हमने सी लैंग्वेज में किया हुआ है। मैं चाहता हूँ कि ये फर्स्ट वाले का और ये फर्स्ट वाले का एडिशन करो। इंडेक्स नंबर से कर सकते हैं, A(0) + B(0), है ना, A(0) + B(0). अब क्या मैं इसको ऐसा कुछ कर सकता हूँ? C = एरे बना दिया A(0) + B(0), ऐसा कुछ हो सकता है क्या? और प्रिंट में मैं C डाल देता हूँ, हो सकता है? कंपाइलर रन करके देखिए, आउटपुट 30 मिल रहा है मुझे। ठीक है, ये जो है ना, इसको कॉम्प्रिहेंशंस बोलते हैं, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशंस। जब लिस्ट के अंदर में ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हो ना, दैट इज नथिंग बट योर लिस्ट कॉम्प्रिहेंशंस। इसमें भी बहुत बड़ा फंक्शंस का लिस्ट है एक मेरे पास में, फंक्शंस आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। बेसिकली मेथड्स जो है पढ़ना पड़ेगा, कौन सा मेथड क्या काम करता है। ठीक है, अभी तक हमने थ्योरेटिकली ही जा रहे हैं, कोई भी प्रैक्टिकल बहुत बड़ा कोड नहीं किया हुआ है। जब तक ये चीजें नहीं होती है तब तक प्रैक्टिकल बहुत बड़ा कोड नहीं कर सकते। ओके, ये रहता है आपका लिस्ट। लिस्ट के बाद आता है आपके पास एक नया टॉपिक है टपल। टपल क्या बोलता है? टपल कंटेन्स, टपल नाम सुनने में थोड़ा अजीब है बट समझ लो क्या है। टपल कंटेन्स अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट व्हिच कैन बी डिफरेंट टाइप। ठीक है, डिफरेंट टाइप वो होल्ड कर सकता है। इट इज सिमिलर लाइक लिस्ट, जैसा लिस्ट था वैसे ही टपल है, लेकिन रीड कर सकता है उसमें से, कोई भी उसमें मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता। लाइक जस्ट लाइक अ कांस्टेंट वैल्यू। टपल को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है? कुछ इस तरीके से। ठीक है, 10, 20, 30, 40। ठीक है, प्रिंट में A कर देता हूँ, कंपाइलर रन, तो यहाँ पे मुझे आउटपुट देखने को मिल रहा है। लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट होता है, टपल सर्कुलर ब्रैकेट से। ठीक है, लेकिन जब टपल यूज करते हैं तो मैं ये डेटा को मॉडिफाई नहीं कर सकता। क्या मैं इसको एक्सेस भी नहीं कर सकता? तो मैं इंडेक्सिंग के साथ एक्सेस करके देखता हूँ, क्या मैं एक्सेस कर सकता हूँ? तो कर सकता हूँ, एक्सेबल है। लेकिन क्या मैं इसको मॉडिफाई करने चाहता हूँ तो कर पाऊंगा क्या? लाइक मेरे पास अपेंड फंक्शन था या फिर पॉप फंक्शन था। पॉप क्या करता था? रिमूव करता था, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, A.pop, और देखो मुझे पॉप जैसे लिखा मैंने, ये येलोइश नहीं हो रहा है, दिखा कि येलो नहीं हो रहा है। जब मैं लिस्ट के साथ लिखता हूँ, मैं B ले लेता हूँ, B में एक लिस्ट बना देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लिस्ट बना देता हूँ 20। ठीक है, अब इसके साथ मैं B के साथ मैं पॉप को यूज करता हूँ, POP। देखो पॉप जैसे थोड़ा सा येलोइश हो गया, पॉप येलोइश हो गया। लेकिन जब मैं टपल के साथ पॉप यूज कर रहा हूँ तब येलोइश नहीं हो रहा है। मतलब ये जो है डेटा आपने जो बना दिया उसको चेंज नहीं कर सकता, ये नॉट चेंजेबल है।
कंपाइल एंड रन करके भी दिखाऊंगा तो एरर देखने को मिलेगा मेरे को। प्रिंट के अंदर में मैं ए को प्रिंट करवाता हूँ, कंपाइल एंड रन करते हैं, आउटपुट देख लो आपको यहाँ पे एरर देखने को मिल रहा है, एट्रीब्यूट एरर। तो एरर्स के नाम आपको याद रखना है, वैल्यू एरर मिला था, अभी एट्रीब्यूट एरर मिल रहा है।